हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 30 सितंबर 2023 को बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा पुलिस और निरीक्षक के रिक्त पदों की विज्ञापन जारी कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। तो पुलिस और निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर वेतनमान लेवल 6 की है और रिक्तियों की कुल संख्या 1275 है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि आवेदन के लिए पात्रता क्या है। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना जो होगी वो 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। यानी अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड में हम लोग देखते हैं, अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, अनारक्षित समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। तो फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। फिर किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 अंक की जो पेपर जो होगी उसकी सिलेबस निर्धारित की गई है, वो है समान ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दे से संबंधित। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे। यह न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। यानी कि निगेटिव जो है कि एक प्रश्न मतलब 1/10 निगेटिव होगी, यानी कि 10 प्रश्न आप गलत करते हैं तो एक प्रश्न के बराबर अंक की कटौती होगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक
होगा। साइज दस्ता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तृतीय चरण में शारीरिक परीक्षण होगी, जिसमें दौड़ जो होगी सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। ऊंची कूद में देखें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट होगी, जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होगी और इसके लिए 3 बार मौके दिए जाएंगे। लंबी कूद में पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट जबकि महिलाओं के लिए 9 फीट निर्धारित की गई है। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, जबकि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। फिर यहाँ पे किस श्रेणी के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं वो भी यहाँ पे दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए कुल 275 पद हैं, उसमें से 66 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद हैं, इसमें 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पद है, जिसमें से 75 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 36 पद आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 पद आरक्षित है। अनारक्षित श्रेणी में 441 पद हैं, जिसमें 153 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 पद है, जिसमें 34 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद है। इस प्रकार से कुल 1275 पोस्ट है, जिसमें 368 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, इसकी अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो 5 अक्टूबर 2023 से आरंभ होगी। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करवानी है आपको, इसमें एक फ़ोटो सहित आवेदन पत्र होनी चाहिए, सुरक्षित रखेंगे अपने पास। जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है, यानी फॉर्म भरने के लिए 1 महीने की समय दी गई है। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित बिहार दरोगा की विज्ञापन जो है बिहार पुलिस अवैध सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हो वो लोग ज़रूर से इसके लिए आवेदन करें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।